हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर एजुकेशन इन अ प्लूरल सोसाइटी है। एजुकेशन डिसिप्लिन का एक सब्जेक्ट है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस करें जो एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। तो मैं आज आपके साथ वही डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो एजुकेशन और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है एजुकेशन डिसिप्लिन का, उसमें 6 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस आते हैं। और आपके एजुकेशन डिसिप्लिन में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर्स, सेकेंड यूनिट में 3 चैप्टर्स एंड थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर्स। तो आपको क्या करना है, 6 या 8 चैप्टर्स भी अगर 6 या 8 क्वेश्चंस भी अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको उसमें से सिर्फ 6 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ इस सब्जेक्ट में सिर्फ 6 चैप्टर भी अगर आप कंप्लीट करके चले जाते हैं तो आप 100% पास हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या यूनिट में जो चैप्टर्स वगैरह हैं उसमें क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं। तो पहले चैप्टर में विविधता के बारे में बता रखा है और बहुतत्ववाद के बारे में बता रखा है कि जो बच्चों में विभिन्न प्रकार की विविधताएं वगैरह देखी गई हैं वो बतानी है उसमें। और समावेश की समझ क्या है, समावेश की वीडियो मैंने बताई है कि समावेशन जिसको ना समझ में आए तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। समावेशन का मतलब ये होता है कि एक क्लास में पढ़ने वाले व्यक्ति, अगर उसमें एक बच्चा विभिन्न प्रकार की अक्षमताएं होती हैं किसी बच्चे में, तो उसमें समावेश की समझ विकसित करना ताकि सभी को एक समान समझना, किसी में कोई भेदभाव ना करना। तो समावेशन उसी बिहाफ पर ये बताया गया है। तो इसके बारे में आ सकता है कि बहुलवाद और विविधता में क्या डिफरेंस है, या ये भी आ सकता है कि समावेश की अवधारणा बताइए कि समावेशन होता क्या है। तो समावेशन को किस प्रकार से हम इसे विकसित कर सकते हैं। और इसमें ये भी बताना है कि समावेशन को विकसित करने के लिए जो शिक्षकों की भूमिका है वो बताना है इसमें, कि शिक्षक की क्या भूमिका इसमें निभाते हैं जो शिक्षक है। तो इसमें समावेशन में और इसी चैप्टर में एक टॉपिक भी है 2020 में इन लोगों के लिए, जो विविधताओं वाली जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 2020 में कुछ नीतियाँ वगैरह बनाई गई थी, उनके द्वारा विद्यार्थियों को क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिली हैं। तो इस चैप्टर में ये है पूरा। सेकेंड चैप्टर में असमानताएं और सामाजिक बहिष्कार। असमानता मतलब देखा गया है कि देश में किस प्रकार की असमानताएं देखी गई। ज़रूरी नहीं है कि धर्म और जाति के आधार पर ही असमानताएं देखी जाए। ये असमानता जैसे कि जो विकलांग बच्चे हो गए, विभिन्न अक्षमता वाले जो बच्चे हो गए, उनमें भी असमानताएं देखी गई हैं, उनमें भी भेदभाव देखा गया है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी इसमें बताया गया। और सामाजिक बहिष्कार के बारे में बता रखा है कि इसमें ये टॉपिक आ सकता है कि सामाजिक बहिष्कार आपकी नज़र में क्या है, कि इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक बहिष्कार से आप क्या क्या समझते हैं और इसको कम करने के उपाय बताइए। सामाजिक बहिष्कार, तो मैं सामाजिक बहिष्कार के बारे में बता दूं कि सामाजिक बहिष्कार होता है एक प्रकार से सामाजिक रूप से हर चीज़ से बिल्कुल पृथक कर देना किसी चीज़ को। ये भी इसी टॉपिक पे है कि कोई जाति धर्म के आधार पर ये नहीं है, ये किसी तरीके से विकलांग बच्चे हो गए, अक्षमता वाले बच्चे हो गए, उनको सामाजिक रूप से अलग करना और समाज की गतिविधियों में इन्वॉल्व होने से रोकना। तो सामाजिक बहिष्कार को कम करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इसमें ये पूरा टॉपिक बताया गया है। थर्ड चैप्टर में कि शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता, कि शिक्षा के अवसर क्या क्या प्रदान किए जाते हैं ऐसे लोगों को, और सामान्य विद्यार्थियों के अलावा जो अक्षमता वाले व्यक्ति होते हैं उनमें शिक्षा के क्या क्या प्रावधान जारी किए गए हैं। और सामाजिक गतिशीलता गतिशीलता का मतलब होता है कि परिवर्तन करना, कि सामाजिक रूप से क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए हमें समाज में, कि जो अक्षमता वाले बच्चे हैं वो भी नॉर्मल बच्चे के साथ अपनी लाइफ स्टाइल जी सके। उनकी अवसरों में आने वाली जो चुनौतियां हैं, उनको चुनौतियों का सामना किस प्रकार से किया जा सकता है, उनको क्या क्या हम पॉइंट ऑफ व्यूज बता सकते हैं। तो इसमें ये टॉपिक है। सेकेंड यूनिट में है बच्चों की घरेलू भाषा और स्कूली भाषा, कि घरेलू भाषा और स्कूली भाषा में डिफरेंस क्या होता है,
कि घरेलू भाषा जो लोकल लैंग्वेज जो हम अपने माँ बाप से सीखते हैं उसे घरेलू भाषा बोलते हैं, और जो नॉर्मली हम जो लैंग्वेज आम बोलचाल की भाषा जैसे बोलते हैं। और स्कूली भाषा अलग होती है कि उनमें थोड़ी सी मैनर्स वगैरह सिखाए जाते हैं, बहुत हाई लेवल पे बच्चों को सिखाया जाता है कि किस प्रकार से वहाँ की लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसमें ये पूरा टॉपिक बता रखा है बच्चों को लेके, और विभिन्न प्रकार की इसमें जो भाषाएँ वगैरह है, बहुभाषिता जिसके नाम है, वो उसमें टॉपिक कवर कर दिया है। 5th चैप्टर है भाषा और विद्यार्थी। इसमें ये बताया गया था कि भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए, मातृभाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए क्या क्या प्रावधान जारी किए गए थे, कानूनी तौर पर क्या क्या कानून वगैरह बनाए गए थे। और इसमें जो बहुभाषिता वगैरह के बारे में भी बता रखा है इस टॉपिक में। और इसमें एक टॉपिक है घाटे का मॉडल, जो इसमें बता रखा है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए घाटे का मॉडल क्या है, तो वो सब इसमें इस टॉपिक में कवर कर रखा है घाटे के मॉडल के बारे में, कि क्या क्या उनके सामने आती हैं चुनौतियाँ वगैरह, वो सब इसमें कवर कर रखा है। 6 चैप्टर में है बहुभाषिता की समझ और कक्षा में बहुभाषिता वाद। बहुभाषिता की समझ मतलब कि विभिन्न प्रकार की बोली गई जितनी भी भाषाएं हैं उनमें समझ व्यक्त करना, और कक्षा में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और शिक्षक क्या भूमिका निभाते हैं, वो सब इसमें कवर कर रखा है। 3rd यूनिट में दे रखा है सामाजिक श्रेणी के रूप में जेंडर, स्कूल और समाज में सामाजिकरण। मतलब कि सामाजिक श्रेणी के रूप में जेंडर के आधार पर भी भेदभाव किए जाते हैं, जिसमें पितृसत्ता देखा गया है कि महिलाओं को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। तो किस प्रकार से आज के टाइम पे क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं, और ख़ासकर कि जो महिलाओं को और जो ट्रांसजेंडर जो होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया है इस चैप्टर में। तो उसके बारे में इसमें बता रखा है कि किस नज़रिए से समाज में और स्कूल में ऐसे लोगों को, जैसे लड़कियों को ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी लड़कों के मुकाबले, तो वो सब इसमें कवर कर रखा है। 8 चैप्टर में है जेंडर, जाति, वर्ग और धर्म का अंतर संबंध। जेंडर, जाति, धर्म, वर्ग और धर्म का अंतर संबंध, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं जेंडर में, जाति वगैरह में, और विभिन्न वर्ग के में और धर्म में, क्या मतलब इनके बीच में, चारों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है कि इनमें अंतर क्या है। और 9 चैप्टर में बता रखा है शैक्षणिक संदर्भ में जेंडर। इसमें यह बताया गया है कि पाठ्य पुस्तकों की क्या इम्पोर्टेंस है सांस्कृतिक रूप से और जो सामाजिक रूप से क्या इम्पोर्टेंस दे रखी है। और इसमें सामाजिक और लैंगिक समानता के बारे में बता रखा है कि लिंग के आधार पर क्या समानताएं वगैरह जारी की गई हैं, इसके 4 आयाम इसमें बताए गए हैं। तो ये टॉपिक इसमें कवर करना है। तो मैं अब आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो आप इसको कवर कर सकते हो, जो चैप्टर्स वगैरह हैं। तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले आपको समझना है थोड़ा सा टॉपिक कि बहुलवाद और विविधता में क्या डिफरेंस है। इन दोनों को समझ लोगे तो एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकते हैं अगर आ भी गया क्वेश्चन तो। और समावेशन की समझ, अगर समावेशन की वीडियो आपको देखनी है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये टॉपिक आपको कवर करना है। दूसरा टॉपिक है असमानता और सामाजिक बहिष्कार का। सामाजिक बहिष्कार क्या है वो भी मैंने टॉपिक कवर करवा रखा है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है इसको कि आपको समझ में आ जाए अगर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आ जाए तो। और आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये आंसर्स जो इनके क्वेश्चंस आते हैं वो घुमा फिरा के आ जाते हैं। तो आपको टॉपिक्स बस समझना है कि क्या क्या आया हुआ। और शिक्षा में जो 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 विविधता वाले जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, विद्यार्थी वगैरह होते हैं, उनके सामने उनको अवसर क्या क्या प्रदान किए जाते हैं, उनके सामने आई हुई चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं। तो ये चीज़ तो आप अपना माइंड यूज़ करके ये चीज़ देख सकते हैं कि शिक्षा में क्या क्या चुनौतियाँ वगैरह आई हैं, लोगों को सीखने में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें ये टॉपिक है, तो 1-2 टॉपिक इसमें आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर 8 चैप्टर्स आए तो हर यूनिट में से 2 चैप्टर्स तो आएंगे ही आएंगे, 101% जिसे कहते हैं। तो सेकेंड यूनिट है भाषा और शिक्षार्थी और भाषा के बीच में क्या डिफरेंस है। मतलब कि भाषा चाहे वो घरेलू भाषा की हो चाहे स्कूली भाषा, उन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या है। और स्कूली भाषा, स्कूल में जो घरेलू भाषा है उसका क्या महत्व है, और पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए और किस आधार पर होनी चाहिए। क्योंकि इसमें ये होता है कि पाठ्य पुस्तक की अगर आम लैंग्वेज होगी, आम बोलचाल वाली होगी, तो जो बच्चा है वो अच्छे से समझ सकेगा। लेकिन अगर उसकी हाई लेवल की पाठ्य पुस्तक की जो लैंग्वेज होगी हाई लेवल की होगी, तो नई नई चीज़ों को वो ग्रैस्प करने की कोशिश करेगा। तो इसमें ये भी टॉपिक है कि क्या क्या इसमें चीज़ें बताई गई हैं।
और भाषा और शिक्षार्थी, अगर भाषा और शिक्षार्थी टॉपिक आप ना ही कवर करें तो कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बहुभाषिता का टॉपिक कवर करना है कि बहुभाषाएं क्या हैं, इसमें डिफरेंस बताना है कि बहुभाषा समझना है कि आपको कितनी प्रकार की भाषाएं इसमें देश में बोली जाती है और किस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं सामाजिक रूप से। तो इसमें से भी आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, घरेलू भाषा और स्कूली भाषा का, और जो भाषा के बारे में है, बहुभाषिता के बारे में, वो सब आपको कवर करने हैं। थर्ड यूनिट है सामाजिक श्रेणी में कि पितृसत्ता किसे बोलते हैं। जानते हैं पितृसत्ता किसे बोलते हैं? पितृसत्ता होता है कि सबसे ज़्यादा पुरुषों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, पिता की सत्ता ज़्यादा देखी जाती है और महिलाओं को कम श्रेणी में रखा जाता है। तो स्कूल में और समाज में इनकी क्या भागीदारी रही है और आज के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसके बारे में आपको समझना होगा। नेक्स्ट है, इस टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग गांधी में भी कवर किया था कि अंडरस्टैंडिंग गांधी में ये भी बताया गया था कि महिलाओं को द्वितीय स्थान पर रखा जाता था और पुरुषों को ज़्यादा समझा जाता था। वो भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं एज अ। एंड नेक्स्ट इसमें है जेंडर, जाति, वर्ग और धर्म का अंतर। इस टॉपिक्स में कुछ टॉपिक है कि घाटे का मॉडल अच्छे से याद कर लेना कि घाटे का मॉडल क्या होता है, या तो वो शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि घाटे का मॉडल किसे कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप इसमें से सिर्फ 2 चैप्टर्स आप कवर कर लेना। शैक्षणिक संदर्भ में जेंडर किसे बोला जाता है कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कम समझा जाता था, उनको कम फैसिलिटीज़ दी जाती थी, उनको अलग समझा जाता था। लेकिन आज के टाइम पे इसको किस प्रकार से कम कर दिया गया है और भारत में जो कानून वगैरह बनाए गए हैं किस शिक्षा नीति के तहत, ये सब इसमें कवर कर रखा है। तो आपको इनमें से हर यूनिट में से 2 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। 101% इन्हीं में से ही आएगा पूरा चैप्टर। और क्वेश्चन आएगा घुमा के, तो इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा क्वेश्चन उठ के आ गया है। तो आपको बस उस टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, आप फिर उसका जो आंसर्स है आप उसे कवर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।